Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to Gohar Publishers. My name is Rabia Abid. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learnings. So dear students, in this video lecture we will discuss about Gohar Skill Up series subject Science class 5th यूनिट नंबर 8 स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ. सो डियर स्टूडेंट्स, चले हम अपना आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सॉइल कंपोजिशन कैन चेंज. डियर स्टूडेंट्स, सॉइल की कंपोजिशन चेंज हो सकती है क्योंकि सॉइल जो है उसकी कंपोजिशन परमानेंट नहीं होती है, टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है और हमें अपनी सॉइल को प्रोडक्टिव और हेल्दी बनाने के लिए उसकी कंपोजिशन को इम्प्रूव करना पड़ता है ताकि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को भी इम्प्रूव करती रहे. एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं, सॉइल इज मेड अप ऑफ टाइनी पीसेस ऑफ रॉक्स, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, water and air. The different types of soil are determined by the way these things are mixed together. जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो डियर स्टूडेंट सॉइल है वो किन टाइनी रॉक से मिलकर बना है, डेड पार्टिकल से जो कि डिकम्पोजर्स होते हैं, इसी के साथ साथ वाटर और एयर से. और द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल आर डिटरमाइंड बाय द वे दीज आर मिक्सड टुगेदर. और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल है वो इसी तरह हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन कौन से मटेरियल जो है वो उसके अंदर मिक्स्ड है. सॉइल जैसे कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, वेदर वाटर एंड पीपल कैन कॉज इट्स चेंज. और इसकी चेंजिंग की वजह जो है वो वाटर और ह्यूमन बीइंग्स बनते हैं. जब सॉइल कंपोजिशन चेंज होती है, इट कैन मेक इट हार्डर और ईजियर फॉर द प्लांट्स टू ग्रो. तो ये प्लांट्स के लिए या तो मुश्किल बनती है या आसानी बनती है उनकी ग्रोथ के लिए. Here are the some factors that change the composition of soil. यहाँ पर हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल की कंपोजिशन को चेंज करते हैं. एरोजन कैन रिमूव सॉइल particles from the surface. This may leave behind less fertile soil. अब जो इरोजन है डियर स्टूडेंट्स वो रिमूव कर देती है सॉइल पार्टिकल्स को सरफेस में से और ये वजह बनती है दिस may leave behind less fertile soil. और ये लेस फर्टाइल सॉइल को छोड़ देती है. इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, डिकम्पोजिशन कैन ऐड न्यू सॉइल पार्टिकल्स ऑन एन एरिया. दिस में मेक द सॉइल मोर फर्टाइल. अब जो डिकम्पोजिशन है जो हम सॉइल में ऐड कर देते हैं ये हमारे सॉइल को हेल्प करती है, हमारे सॉइल को ज़्यादा फर्टाइल कर देती है और हमारे प्लांट्स को हेल्प करती है ज़्यादा ग्रो करने में. सॉइल कंपैक्शन कैन अक्कर व्हेन सॉइल पार्टिकल्स आर प्रेस्ड टुगेदर. सॉइल कंपैक्शन जो है वो अक्कर करती है जब सॉइल के पार्टिकल्स प्रेस्ड हो जाते हैं, मीन्स के एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं. दिस मेक इट डिफिकल्ट फॉर वाटर एंड एयर टू मूव थ्रू द सॉइल. और ये डिफिकल्ट बना देते हैं वाटर और सॉइल को इसके अंदर से मूव करवाने में. और ये जो कंडीशन है वो प्लांट्स की ग्रोथ में हार्डर मीन्स के एक हर्डल बन जाती है. अब डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास सॉइल पोल्यूशन. सॉइल पोल्यूशन डियर स्टूडेंट्स क्या है कि जो सॉइल के अंदर पोल्यूशन होती है वो केमिकल्स होते हैं जो कि ऐड कर देते हैं हम हमारी सॉइल में और वो हमारी सॉइल को हमारे लिए और हमारे प्लांट्स और उसके अंदर रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल होते हैं. पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, गार्बेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट, polluted water, construction waste and oil spills are some most common causes of soil pollution. ये तमाम जो हैं कुछ मेन causes हैं soil pollution की. और soil pollution के बहुत ज़्यादा means number of negative effects हैं. Polluted soil does not support plant to grow. Plants को support ही नहीं करते हैं dear students ये grow करने के लिए. और उसके बाद it is difficult to produce enough food to feed people. और इसी की वजह से ये डिफिकल्ट भी होता है इनफ फूड प्रोवाइड करना, क्योंकि जब हमारे प्लांट्स ही ग्रो नहीं करेंगे तो हमें खुराक नहीं मिलेंगी और हमें खुराक नहीं मिलेगी तो हम खा नहीं सकेंगे. इसीलिए ये एज फॉर ह्यूमन एज वेल एज ये प्लांट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है. पोल्यूटेड वाटर जो है वो इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है. प्लांट्स और एनिमल जो है वाटर के अंदर जो रहते हैं वो और जो वाटर के ऊपर भी रहते हैं सॉइल के अंदर एक्चुअली में जो रहते हैं वो उनकी भी सर्वाइवल को डिफिकल्ट कर देता है. पोल्यूटेड सॉइल जो है वजह बनता है सेवरल ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से, जैसे कि कैंसर है और बर्थ डिफेक्ट्स. नेक्स्ट है हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ सॉइल पोल्यूशन. हमें रिड्यूस कर देना चाहिए यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स. गार्बेज को हमें प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए. उसके बाद हमें हैवी मशीनरी यूज करनी चाहिए ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन और हमें कंस्ट्रक्शन के दौरान हैवी मशीनरी को यूज नहीं करना चाहिए. प्रिवेंट करना चाहिए हमें ऑयल पिल्स को. ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज और ज़्यादा से ज़्यादा हमें ट्रीज को ग्रो करना चाहिए. उसके बाद पीपल हु यूज साइंस प्रोफेशनली, सबसे पहले है हमारे पास पैलियोनथोलॉजिस्ट स्टडीज फॉसिल टू लर्न अबाउट द
हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। उसके बाद हमारे पास है सिस्मोलॉजिस्ट जो है डियर स्टूडेंट स्टडी करते हैं अर्थक्वेक को, और जियोलॉजिस्ट जो है वो स्टडी करते हैं कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड हिस्ट्री ऑफ अर्थ को। नेक्स्ट है हमारे पास समरी ऑफ दिस यूनिट। डियर स्टूडेंट सबसे पहले हमने इस यूनिट में पढ़ा अर्थ की 3 लेयर्स को, क्रस्ट, मेंटल और कोर को। नेक्स्ट हमने पढ़ा क्रस्ट थिनीएस्ट है, कोर जो है वो हॉटेस्ट लेयर है। उसके बाद हमने पढ़ा सॉइल जो है वो मिक्सचर है डीके, प्लांट्स, एनिमल्स, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स, एयर एंड वाटर का। सैंडी सॉइल, क्ले और स्लिट जो है मेन टाइप्स ऑफ सॉइल है हमने डिस्कस किया। और द एडिशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स टू द सॉइल इज कॉल्ड सॉइल पोल्यूशन। हमने सॉइल पोल्यूशन को भी डिस्कस किया और इसकी प्रिवेंशन को भी डिस्कस किया। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। सो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आपने इस वीडियो लेक्चर को एक से मजीद बार भी देखना है ताकि आपको इसकी मजीद अच्छे से समझ आ जाए। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।